अस्सलाम वालेकुम। आज 100 दिन हो गए हैं जब से 7 अक्टूबर से लेके अब तक, जब से इसराइल की जो ज़ायनिस्ट रजीम है नेतन्याहू की पोस्ट राइट विंग रजीम, उसने फ़लस्तीनियों का जीना जो है वो ख़त्म कर दिया है। जेनोसाइड मिशन पे वो अपने कायम हैं और जो क़ुव्वतें हैं, साम्राज्यी क़ुव्वतें, जिन्होंने किसी ज़माने में साउथ अफ्रीका का भी साथ दिया था जब अपार्टेड था, वाइट साउथ अफ्रीका का, वही क़ुव्वतें जो हैं वो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि फ़लस्तीन जो है वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल है जद्दोजहद का, एक एग्ज़ाम्पल है उन क़ुव्वतों का जिन्होंने उसको सब्जिक्यूट करने की कोशिश कर रही हैं, और वो रेजिस्टेंस का एक सिंबल है। फ़लस्तीन ह्यूमन राइट्स इशू है, फ़लस्तीन एक मुसलमान इशू भी है, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स इशू है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान जो के वो अक्सरियत में हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे फ़लस्तीनी यहूदी और फ़लस्तीनी ईसाइयों के साथ भी उतना ही बुरा जुल्म हो रहा है जितना कि मुसलमानों के साथ है। जब बम फटते हैं और बच्चे मरते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कौन मुसलमान था, कौन कौन ईसाई था और कौन यहूदी था। ये वो वाहिद वाक़या है जिसके ख़िलाफ़ हत्ता कि यहूदी लॉबीज़ जो हैं वो भी दुनिया में बाहर आ गई हैं और वो कह रही हैं नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम पे ये जुल्म मत करो कि ये कहा जाए कि ये यहूदियों की जंग है। ये यहूदियों की जंग नहीं है, ये ज़ायनिस्ट्स की जंग है। और ज़ायनिज़्म जो है वो फ़ैशिज़्म है, ज़ायनिज़्म जो है वो अपार्टेड है। और देखें कि साउथ अफ्रीका को, कि साउथ अफ्रीका जो कि ख़ुद शिकार रहा है अपार्टेड का, उसी ने अप्रोच किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जिसमें पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी और भी शामिल हैं, लेकिन मेन जो है वो साउथ अफ्रीका है। और वेल डन साउथ अफ्रीका, वेल डन। यही उम्मीद थी इस मुल्क से जो कि नेल्सन मंडेला जिसके लिए लड़ा था, और किसी ज़माने में नेल्सन मंडेला को भी टेररिस्ट कहा जाता था। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नेल्सन मंडेला ने गुजारे थे रॉबिन आइलैंड में, तन्हाई में। और तन्हाई ऐसी थी कि मतलब इंसान लरस जाता है। मैंने वो जगह देखी हुई है, जो सेल था। ये हमारे सियासतदानों की तरह का सेल नहीं था, ये वो सेल था जिसमें आप सिर्फ उठ और बैठ ही सकते थे। एक बाल्टी थी जिसके लिए टॉयलेट इस्तेमाल होता था, और वो बाल्टी सुबह आप धोते थे और फिर वापस आ देते थे। सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर जाने दिया जाता था वो बाल्टी धोने के लिए। तकरीबन 30 साल उसने गुजारे थे ऐसे। एक पॉइंट पे उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये आप पढ़ने वाली किताब है, ज़बरदस्त किस्म की किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि एक पॉइंट आया जब उसको बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई, क्योंकि उस वक्त कुछ 30 साल जब आप गुजार रहे हो तो वो आपको लगता है कि पता नहीं कुछ बाहर है भी कि नहीं, कोई ख़बर ही नहीं है। तो उसको एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस वक्त उसको इमाम हुसैन की याद आई, और उसने सोचा कि वो भी तो थे जो सहरा में, जिन्होंने अपना पूरा ख़ानदान जो था वो कटा दिया था। ये होता है ईमान। ईमान जो है सिर्फ मज़हब का नहीं होता, ईमान वो होता है कि आपकी कन्विक्शन, आपकी जद्दोजहद में बिलीफ। और फ़लस्तीनियों का भी ऐसा ही है। आप देखें कि वो कितने मरते हैं। अभी मैं सुन रही थी अल जज़ीरा पे कि एक आदमी ने वहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, वहाँ पे उस जगह के ऊपर जिसमें इसराइल की बॉम्बिंग हुई है, और उसके 6 बच्चे, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन और बीवी जो है उसमें इंतकाल कर गई है। 2-3 लाशें उसको मिली हैं, टुकड़े मिले हैं जिनको उसने दफन किए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो रबल्स के नीचे हैं। ये होता है, ये होता है कि फिर भी आप कहते हैं कि अल्लाह से हम राज़ी हैं। ये करबला है, जिस तरह करबला में थी, वहाँ पे भी कोई नहीं बोलता था, सारा कूफा चुप था, सब चुप थे। ये आज का भी वही दिन है, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला बार बार आती है। तो उस वक्त रसूल का ख़ानदान था, इस वक्त ही रसूल की उम्मत है, और जो उम्मत नहीं भी है वो भी हज़रत इब्राहीम की उम्मत है जिसको ख़त्म किया जा रहा है। ये ज़ायनिस्ट ना यहूदी हैं ना कुछ और है, ये फ़ैशिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 100 दिन हो गए हैं, पूरे दुनिया में आज एहतजाज हुआ है, और पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ है। और चाहे उनकी हुकूमतें माने ना माने, लेकिन उनके लोग जो हैं वो खड़े हैं। और क्या बात है, सलाम है उन लोगों पे जो कि अपने ज़मीर के लिए खड़े होते हैं, कि ना वो मुसलमान हैं, ना वो ईसाई हैं, ना वो कुछ और हैं, लेकिन उनका ज़मीर है, इंसानियत है, इसको कहते हैं इंसानियत। और आज दूसरी ख़बर क्या आई है, आज पाकिस्तान में तो वही चलता रहता है कि बल्ले का निशान क्यों नहीं दे रहे हमें, बल्ले का निशान दो।
تو بلہ آ بھی جائے گا تو ایک تو کھلاڑی ہیں تو کھیل دنیا ایک کھیل ہے، پاکستان بھی ایک کھیل ہی تھا، 4 سال تو انہوں نے حکومت کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اور میں پھر کہوں گی، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ یہ اتنا برا کبھی نہیں ہوا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو عمران خان سے پہلے کی تاریخ کا نہیں پتا تھا۔ یہ آج بلے کے لیے رو رہے ہیں نا، اپروچ تو کر لیا نا، سپریم کورٹ تک تو آ گئے۔ جب پیپلز پارٹی کا نشان تلوار جو تھا وہ چھینا گیا تھا اور اس کے بعد تیر کا نشان آیا تھا، تو ہمیں تو تلوار واپس نہیں ملی تھی نا، تلوار واپس نہیں ملی تھی۔ ہم تو اپروچ بھی نہیں کر سکتے تھے عدالتوں کو، کم سے کم عدالتیں اس وقت کام تو کر رہی ہیں جیسی بھی ہیں، اور اب تو ٹی وی پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو باتیں بھی بنا سکتے ہیں، آپ عمر عطیہ بندیال تو جو ہوتا تھا وہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جیسا بھی ہے اس کو آپ دیکھ تو رہے ہیں نا، تو آپ باتیں بنا رہے ہیں۔ ہم تو انوار الحق کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ہمارے تو خبروں کا صفحوں کے صفحے جو تھے وہ خالی آیا کرتے تھے۔ تو کائنڈلی اس سے پہلے کہ آپ یہ لوگ کہیں کہ یہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، میرے خیال میں کہ یہ آپ اپنی جہالت کا جو ہے نا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گرم رہیں، ٹھیک رہیں، خوش رہیں۔ میری طرف سے آج اتنا ہی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ بیرسٹر معصومہ بخاری ہے۔ خدا حافظ۔